एक आदमी मेरे पास, मैं मुबारकपुर में था, अब भी हूँ, रहने वाला तो आप ही का हूँ, यहीं का हूँ। मुबारकपुर में जुमे के बाद बैठता हूँ तो एक शख्स आया मेरे पास, हजरत कुछ पूछना है। मैंने कहा पूछो। तो उसने कहा कि किताबुल्लाह में तो सब कुछ है ना, कुरान में। हमने कहा बेशक सब कुछ है, तो हदीस क्या जरूरत? हदीस की भी जरूरत है, कुरान की भी जरूरत है। कुरान अल्लाह की किताब है और उसको समझाने के लिए, समझने के लिए हदीस की जरूरत है। अगर हदीस न हो तो हम कुरान को सही मानों में समझ नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी भी जरूरत है। इल्म तो सब कुछ है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं ना, समझाने के लिए अगर हमारी ज़रूरत है तो कुरान को समझने के लिए हदीस की भी ज़रूरत है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। तो मैंने उसे बताया। तो हमने, हमारी उससे पूरी गुफ्तगू हुई। इस पूरी गुफ्तगू को हमने अपनी किताब जदीद मसाइल पर उलमा की राय और फैसले में दर्ज कर दिया है। और पूरी बात तो नहीं बताएंगे, लेकिन मुख्तसर बताते हैं। उसको हमने समझाने की कोशिश की कि कुरान को समझना है तो हदीस की ज़रूरत है, हदीस की रोशनी में समझेंगे। असल में वो लोग हदीस को नहीं मानते। वो एक ऐसा फिरका निकला है जो हदीस को नहीं मानता, कहता हदीस कुछ नहीं है, हदीस का कोई मतलब नहीं है, जो कुछ है कुरान है। हमने कहा ऐसा नहीं, वो कुछ भी को इनकार कर देता था, सुने ही नहीं, मानता ही नहीं। तो मैंने उससे कहा अच्छा कुरान में सब कुछ है और यकीनन सब कुछ है, तो बताओ कि कुत्ता हलाल है या हराम? कहता हराम है। हमने कहा ठीक है, हराम सारी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, मगर तो हमको कुरान में लिखा हुआ दिखाओ कुत्ता हराम है। तुम कहते हो कुरान में सब कुछ है, हदीस का सहारा नहीं चाहिए, तो बगैर हदीस के तुम कुरान पढ़कर बताओ कि कुत्ता हराम है, तो हमको दिखा दो कुरान में। कहा 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। हमने कहा नहीं, 2 हफ्ते का। 15वें दिन जुमे के रोज फिर आया। कहा हज़रत मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने भी पूरा कुरान पढ़ लिया, मेरे साथियों ने पढ़ लिया, मेरे उस्ताजों ने पढ़ लिया, मैं कुरान में कहीं कुत्ता को हराम नहीं लिखा है। तो मैंने कहा अच्छा हराम नहीं लिखा है, तो आखिर कोई पूछे तुमसे तो क्या बताओगे, हराम बताओगे कि हलाल? कहा जब कुरान में हराम नहीं लिखा है तो इसका मतलब हलाल है। देखा आप लोगों ने, जब हदीस का दामन छोड़कर कोई कुरान से समझना चाहता है तो उसको कुत्ता भी हलाल नजर आता है, हालांकि सारी दुनिया जानती है कुत्ता हराम है। मुझे हंसी आई। हमें अब तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, एक कागज पर लिख कर वही बांट दो कि हमारे मजहब में कुत्ता हलाल है, तो हमें तुम्हारे खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं पेश आएगी। लोग खुद समझ जाएंगे कि क्या मामला है और फिर तुम अपना हश्र देख लेना। कहा बात तो सही है, तो आखिर कुत्ता हराम क्यों हुआ? हमने कहा देखो कुरान में कुत्ता हराम लिखा है, मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। तो मैंने कहा देखो कुरान में है, अल्लाह फरमाता है अपने रसूल के लिए, हुजूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाता है व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये रसूल इन पर खबीस और गंदी चीज़ें हराम करेगा। और सुनो कुत्ता खबीस है, गंदा है। कुरान ने कह दिया ये रसूल उन पर खबीस और गंदी चीज़ों को हराम करेगा।
और सारी दुनिया समझती है कुत्ता गंदा है, खबीस है, इसलिए वो हराम है। वो बैठा हुआ था, खड़ा होकर मस्ती में घूमने लगा। कहे चलिए मैं नहीं बता सका, आप ही ने बताया, बस साबित हो गया ना कुरान में सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मैं ये कहता हूँ कुरान में सब कुछ नहीं है। कुरान में सब कुछ है, मगर उसको समझने के लिए हदीस चाहिए और अक्ल चाहिए। अक्ल नहीं इस्तेमाल करोगे, हदीस का सहारा नहीं लोगे, तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। हमने कहा तुमने ये तो सुन लिया, मगर कुरान पाक का तहवर नहीं समझा। अल्लाह क्या फरमा रहा है उसको तुमने नहीं समझा। सुनो, कुरान पाक ये कहता है कि ये रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर खबीस और गंदी चीज़ों को हराम करेंगे, और रसूल जिस चीज़ को हराम करेंगे वो हदीस है। रसूल का फरमाना हदीस, रसूल का कहना हदीस, रसूल का हलाल करना हदीस, रसूल का हराम करना हदीस। तो अल्लाह ये नहीं फरमाता है कि मैं हराम करूँगा, ये नहीं फरमाता है कुरान हराम फरमाएगा, ये फरमाता है अल्लाह ताला कि ये रसूल हराम करेंगे। हदीस वही है जो रसूल अपनी ज़बान से कहते हैं। ये तो हदीस साबित हो गया। वो खामोश तो हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था, जिद्दी था, तौबा नहीं किया, चला गया। मगर मुबारकपुर से उनकी जड़ भी उखड़ गई, उस इलाके से उनकी जड़ भी उखड़ गई। वो मजहब, वो फिरका पनप नहीं सका। ये कैसे मालूम हुआ ये फर्क? इल्म की वजह से। इल्म ना रहता तो वो गुमराह कर देता। और सुनिए साहब, ये जान भी बचाता है, इल्म जो है जान भी बचाता है। मसला ये है कि नमाज में हम जब तन्हा पढ़े हों तो कुरान पढ़ेंगे, सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और एक सूरा भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन जब इमाम के पीछे हों, तब इमाम के पीछे हों तो हम सिर्फ खामोश रहेंगे, अल्लाह अकबर कर लेंगे, खामोश रहेंगे, और बाकी सारा काम कौन करेगा? इमाम साहब करेंगे। वही सूरह फातिहा पढ़ेंगे और वही सूरा भी पढ़ेंगे, सब काम इमाम साहब। हमारा काम उनके पीछे पीछे चलना होगा। एक ज़माने की बात है जब खारजी रहते थे, खारजी, ये बहुत नालायक जमात थी, फिरका था। वो कहते थे कि इमाम के पीछे भी हम क़िराअत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उन्होंने 70 आदमी आए छुरा लेकर के इमाम आज़म को घेर लिया, आप हमको बताइए वरना ये काम करेगा अपना। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि बड़ा गड़बड़ है, और सब बोल रहे थे, भाव 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 करके सब बोल रहे थे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम लोग 70 आदमी हो, मैं सबकी बात सुन सकता हूँ, सबको जवाब दे सकता हूँ। सब बोलते रहोगे तो मैं क्या सुनूंगा, क्या समझूंगा, क्या जवाब दूंगा? ऐसा करो कि अपने में से एक नुमाइंदा बना लो, जो वो कहे तो उसकी बात सबकी बात हो, उसका जवाब सबका जवाब हो, उसका हाँ कहना सबका हाँ कहना हो, ताकि मेरी बात उसी से हो और तुम लोग गौर से सुनो। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा मशवरा है। उन्होंने आपस में राय मशवरा करके अपने में जो बड़ा आलिम था उसको मुकर्रर कर दिया कि हमारा नुमाइंदा है, ये जो कहेगा उसका कहना हमारा कहना होगा, इसका जवाब हमारा जवाब होगा, इसकी बात हमारी बात होगी। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तब तो तुम लोगों ने हमारा जवाब आसान कर दिया। कहा वो कैसे? कहा जब दुनिया में यह है कि जिसको तुमने अपना नुमाइंदा बना लिया उसकी बात सबकी बात, तो नमाज में भी जब इमाम क़िराअत करेगा तो उसकी क़िराअत सबकी क़िराअत, सब उठे और चले गए। अक्ल की जरूरत पेश आई ना? अच्छा, इस तरह से इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बहुत सी बातें हैं और उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया। एक वाक़या मुझको याद आया अपने ज़माने का। एक बार उन्हीं में के एक आदमी ने एक बड़ी गलत बात कह दी, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहा? 2 हदीसों को सामने रखकर कहा
माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, कि अगर कोई गुनाह का काम करे और रसूलुल्लाह उसको पसंद कर ले तो वह गुनाह भी सवाब और इबादत बन जाता है। आप लोग भी बारीक काम करते हैं ना, तो आज हमें देखना है कि हम ज़्यादा समझते हैं कि आप लोग ज़्यादा समझते हैं। बहुत गौर कीजिएगा तो बात वाज़ेह होगी। किसानी का काम भी बहुत बारीकी काम होता है। क्या सवाल था, क्या कहना था उसका? वो बदमज़हब था, वो लोग गुमराह कर रहा था कि अगर रसूलुल्लाह गुनाह को पसंद कर ले तो वह गुनाह सवाब बन जाता है। और उसने दिल में क्या पेश किया? 2 हदीसें पेश किया कि मंजिल साहबा में हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह करीम के रान पर, जांग पर सरकार सर रख कर सो रहे थे। सरकार ने असर की नमाज पढ़ ली थी और हज़रत अली की नमाज भी बाकी थी। सूरज डूबने को चला गया, ये बेकरार हो रहे हैं हज़रत अली कि डूब गया तो नमाज चली जाएगी, और सरकार है कि आराम फरमा रहे हैं, सूरज डूब गया और ये बेकरार। जब सरकार की आंख खुली, पूछते हैं अली बेचैन क्यों हो, बेकरारी क्या है? कहा या रसूलल्लाह, मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी, नमाज असर कज़ा हो गई। और याद रखिए, नमाज असर को जानबूझ कर कज़ा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और भी नमाजों को कज़ा करना गुनाह है, लेकिन नमाज असर को कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं, डूबे हुए सूरज को इशारा किया, वो सूरज निकल आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने असर की नमाज टाइम से अदा कर ली। वो कहता है कि देखो, जानबूझकर नमाज को कज़ा करना ये गुनाह है, लेकिन रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया तो सवाब बन गया। ये नादानी उसकी है। रसूलुल्लाह ने गुनाह को नहीं पसंद किया, उसको अभी हम वाज़ेह करेंगे। दूसरी दलील क्या दिया? दूसरी दलील ये दिया, गौर सुनिएगा, कि गारे सौर में जब हुजूर हिजरत करके जा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दुश्मनों की निगाह से, मुशरिकों की निगाह से बचने के लिए उस खो के अंदर चले गए और मकड़ी ने फौरन जाला तन दिया। ये सब गए वहाँ, मैंने देखा कि तो मकड़ी ने जाला तना हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं गया होगा, तो वो वापस लौट गए और वो लोग बच गए। अंदर का हाल ये था, वो खो था एक ज़माने से पड़ा हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फौरन सबको साफ किया, जहाँ जहाँ सुराख था सब सुराख में कुछ तो कोई चीज़ भर दिया। एक सुराख बाकी बच गया जिसको भरने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पर अपना पाँव रख दिया। और याद रखिए, वहाँ पर एक सांप न जाने कितने ज़माने से रसूलुल्लाह के आने का इंतज़ार में वहाँ पे पड़ा हुआ था। और मेरा विज़ान ये कहता है कि वो सांप कोई आम सांप नहीं था, वो कोई जिन था जिसने किताबों में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह हिजरत के मौके से यहीं पनाह लेंगे, तो उसने सांप की शक्ल इख्तियार करके वहीं पे बूदोबाश की इख्तियार कर ली कि जब रसूलुल्लाह आएंगे तो उनकी हिफाजत के लिए यहाँ मेरी ज़रूरत होगी, दुश्मनों से मैं उनकी यहाँ पे हिफाजत करूँगा। और जिन जो है इसलिए सांप की शक्ल में ज़्यादा रहते हैं। मगर उसको जब पता चला कि रसूलुल्लाह आ गए, कैसे पता चला साहब, ये भी एक बड़ी बात है। जब रसूलुल्लाह पहुंच गए तो उसे पता कैसे चला कि रसूलुल्लाह गए हैं? इसका जवाब आला हज़रत ने दिया है। फरमाते हैं भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए तुम्हारे गेसू। सरकार जिस राह से गुजरते थे तो वो रास्ता, वो गली महक उड़ती थी और जानने वाले जान जाते थे कि मोहम्मद अरबी इसी रास्ते से गए हैं। वो सांप भी जान गया कि आ गए हैं, जिनकी हिफाजत के लिए मैंने यहाँ मुद्दतों गुजारा किया है। अब वो जब निकलने लगा हिफाजत के लिए तो वहाँ पे पाँव रखा हुआ था। उसका मकसद काटना नहीं था, डसना नहीं था, मगर हिफाजत के लिए पाँव को हटाना जरूरी था, इसलिए उसने डंक मारा, डसा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के सामने रसूलुल्लाह की हिफाजत थी, तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत था, तो उन्होंने अपना पाँव नहीं हटाया। तुम्हें डसना हो डस लो, मेरी ज़िंदगी जानी है चली जाए, मगर नामूस मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, मगर मैं यहाँ से पाँव नहीं हटाऊंगा। वो मायूस होकर चला गया।
जहर इतना शदीद था, तेज था कि इनकी आंखों से आंसू आ गए। सरकार ने जब वहाँ भी सरकार बेदार सो गए थे, जब सरकार बेदार हुए पूछा अगर क्या बात है, कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है। तो सरकार ने लुआब निकाला, थूक और वहाँ पे लगा दिया, सारा जहर खत्म हो गया। दुनिया में कोई दवा है, कोई जहर है जहरीले सांप का थूक लगाओ ठीक हो जाए? ये इलाज है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब का कि कैसा भी जहरीला सांप डस ले और लुआब मुस्तफ़ा मिल जाए, लगा दो वो ठीक हो जाएगा। खैर तो सब वो तो ठीक हो गए। अब ये मौलवी साहब क्या कहते हैं, जो उनमें के हैं हम में के नहीं। देखो, जान को हलाकत में डाल देना, खुदकुशी करना गुनाह है, मगर सरकार मुस्तफ़ा ने पसंद कर लिया तो गुनाह अनारा इबादत बन गया। ये नादानी है। मैं आपको बताऊं कि कहने को तो उसने ये बात हदीसों से कही है, एक हदीस यहाँ पेश की, एक हदीस वहाँ पेश की, मगर हदीस को समझने के लिए भी अक्ल चाहिए। हदीस को समझने के लिए भी अक्ल चाहिए। उसने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया। अक्ल का सही इस्तेमाल तो उसे मिलता है जिसके सीने के अंदर इश्क़ रसूल हुआ करता है। गलती क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दो फर्ज इकट्ठा थे, गुनाह नहीं किया उन्होंने। एक फर्ज था नमाज असर को वक्त पर अदा करने का, और दूसरा फर्ज था मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत का, कि सरकार की नींद में खलल ना पड़े। ये सरकार की ताज़ीम थी, तौक़ीर थी। रसूलुल्लाह की ताज़ीम व तौक़ीर हर फर्ज से बड़ा फ़र्ज है, यहाँ तक कि नमाज असर से भी बड़ा फ़र्ज है। तो नमाज असर भी फ़र्ज है, हमारी अदना फ़र्ज है, और रसूलुल्लाह की ताज़ीम व तौक़ीर ये आला फ़र्ज है। हज़रत मौला कायनात ने गुनाह नहीं किया, उनके ऊपर एक ही वक्त में एक ही साथ दो फर्ज इकट्ठा हो गए थे, एक रसूलुल्लाह की ताज़ीम व तौक़ीर का फ़र्ज और एक नमाज असर की हिफाजत का फ़र्ज। तो उन्होंने फैसला किया दो फर्ज इकट्ठा हो गए हैं, एक ही वक्त में दोनों फर्ज अदा नहीं किए जा सकते, इसलिए हमको एक फर्ज को अदा करना पड़ेगा। उन्होंने फैसला करके अपने अमल से बता दिया कि नमाज असर अदना फ़र्ज है और रसूलुल्लाह की ताज़ीम व तौक़ीर ये आला फ़र्ज है। अदना को अभी छोड़ो, आला को अदा करो। उन्होंने आला को अदा करके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का हक़ अदा किया, तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। यह है आले इल्म का नज़रिया। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो इस फ़र्क को कौन समझाएगा। और अब चलिए ज़रा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में, वहाँ भी यही बात थी। अपनी जान की हिफाजत ये भी फ़र्ज है, रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत ये भी फ़र्ज है, मगर रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत ये आला फ़र्ज है, बहुत बड़ा फरीज़ा है, और अपनी जान की हिफाजत ये अदना फ़र्ज है, हल्का फ़र्ज है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने भी फैसला किया कि फ़र्ज ये भी है, फ़र्ज वो भी है, एक ही वक्त में एक ही साथ दो दो फ़र्ज आ रहे हैं, तो हम क्या करें। एक इंसान एक ही फ़र्ज अदा कर सकता है, तो उन्होंने अपनी जान की हिफाजत जो अदना फरीज़ा था इसको छोड़ दिया, जो आला फरीज़ा था मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का, उसको उन्होंने अदा कर दिया। आला फ़र्ज को अदा करने वाला गुनाह नहीं करता है, अल्लाह की इताअत करता है, रसूलुल्लाह की इताअत करता है। ये फ़र्क कौन समझाएगा। इल्म न हो तो कौन समझाएगा, कौन बताएगा। इसलिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है ताकि कोई बदमज़हब आपको हदीस पढ़कर गुनाह ना कर सके। आज हदीसें पढ़ी जाती हैं गांव गांव जा कर के, और लोग गुमराह किया जाता है, देखो हदीस में ये है, देखो हदीस में ये है। उस फ़र्क को हम समझते हैं कि वो हदीस को ऐसी जगह पे पेश, हदीस सही है, मगर हदीस जो मतलब बताता है वो गलत बताता है। हमारे उलमा हम लोग जो मतलब बताते हैं वो ये मतलब है। इसको अगर आपने गौर से सुना होगा, समझा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हदीस को समझना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैंने ये बात कहाँ से समझी साहब, हमारे दिल की बात है नहीं, हमने ये बात खुद नहीं समझी है। मैं उसका पता बता देता हूँ। जब हम किसी मुश्किल में फंसते हैं तो आशिक़ रसूल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो देते हैं कि आपने क्या तहक़ीक़ की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आला हज़रत की तहक़ीक़ मिल गई। ये आशिक़ रसूल हैं, बहुत बड़े आशिक़ रसूल।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहीं जाते हैं तो उनका नाम हमारे लिए पहचान हुआ करता है। कितनी बड़ी पहचान। एक वाक़या मैं सुना हूँ। एक मरतबा में कोई 15-16 साल पहले की बात है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कनेडी हॉल में मेरा खिताब था। मुझसे पहले 4 आदमियों का खिताब और था। अनाउंसर ने जब ऐलान किया तो हर एक का इनका ये नाम है, ये पता है, ये ओहदा है, ये लक़ब है, सब बताया। जब सबकी तकरीर हो चुकी तो मेरी बारी आई थी, तो मेरा नाम बताया, न ओहदा बताया, न पता बताया, न लक़ब बताया, कुछ नहीं बताया। हमने कहा वाह भाई वाह, सबका बताया, मेरा नहीं बताया। मगर उसने वो बता दिया जो किसी के लिए नहीं बताया। वो कहता है, उसने आला हज़रत का एक शेर पढ़ा, आला तआला रहमतुल्लाह रिज़वान का। वो कहता है कि अब मैं एक ऐसे आलिम को बुलाने जा रहा हूँ जिनकी जमात का एक ही नारा है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए। क्या यह में आला हज़रत का शेर है। आला हज़रत का वो शेर कनेडी हॉल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरी पहचान बन गया। अब सब देखने लगे कि वो कौन है, तो मेरे सिवा कोई था नहीं, मैं ही खड़ा हुआ और फिर सबने उसको पसंद किया।